कुछ गलती हुआ। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए सुरक्षा मंत्र लेकर आया हूं। हमारे ऐसे बहुत से दर्शक हैं, बहुत से साधक हैं कि वह सिद्धि साधनाओं में बहुत ही आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वह किसी न किसी सुरक्षा मंत्र के न होते वह जो कि साधना नहीं करते हैं। क्योंकि देखो, किसी भी तंत्र मंत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले होता है खुद की सुरक्षा करना। और जब आप अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकते हो तो क्या आप किसी दूसरे का सुरक्षा कर पाओगे? क्या खुद की साधनाओं में सुरक्षा कर पाओगे? तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे दर्शक और साधक साधनाएं बहुत करते हैं, लेकिन उनकी साधनाएं सफल नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, सिर्फ सुरक्षा न होने के कारण। अगर मान के चलो कि आपके पास अगर गुरु नहीं है, बगैर गुरु का अगर आप साधना कर रहे हो तो उसमें सुरक्षा मंत्र का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपके पास सुरक्षा मंत्र नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका जान भी जा सकता है। क्योंकि शक्तियाँ आपको प्रताड़ित न कर कर आपके पूरे परिवार को प्रताड़ित करना चालू कर देता है। क्योंकि आपको लगेगा कि वो हमारे शक्तियाँ हमारे तक ही सीमित रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। शक्तियाँ आपके पास न जाकर आपके घर के पर चला जाता है, आपका रूप लेकर जो कि उनको बुलाता है और उनको बाहर निकालने का प्रयास करता है। अगर वो देखोगे घर वाले अगर बाहर निकल जाते हैं तो शक्तियाँ वहीं पर जो कि उनको मार देता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी साधक पहले के हुआ करते थे कि वह साधना के लिए अगर जाते थे तो घर पर वह नहीं बताते थे और कह देते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमको बुलाएगा हमारा नाम लेकर तो आप लोग बाहर मत निकलिएगा। क्योंकि कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं कि बहुत ही खतरनाक साधनाएं होती हैं। तो आप लोगों के लिए मैं सुरक्षा मंत्र लेकर आया हूं। इन्हीं साधनाओं के लिए वीडियो के लास्ट में आप लोगों को सुरक्षा मंत्र मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग यह मंत्र का तरीका जान लीजिए कि इस मंत्र को किस प्रकार से हमें चलाना है और कहीं पर भी सुरक्षा मंत्र कैसे हम लगाएं। क्योंकि जब तक आपको सुरक्षा मंत्र लगाने नहीं आएगा तब तक आप किसी भी व्यक्ति का सुरक्षा नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसी दूसरे व्यक्ति का जो कि सुरक्षा लगाना। तो अगर मान के चलो अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति का अगर सुरक्षा लगाते हैं, क्योंकि एक मंत्र है कई काम करेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ प्रक्रियाएं, उस प्रक्रियाओं को आप लोग नोट कर लीजिए या तो अपने दिमाग में धंसा लीजिए। वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप लोग के लिए अगर कोई वीडियो दे रहा है तो आप लोग उस मंत्र का प्रयोग कर कर एक बार ज़रूर देखिए कि सच में वो मंत्र कार्य करता है या नहीं करता है। और मैं जितना भी आप लोगों को मंत्र मैं देता हूँ सब गुरुमुखी मंत्र मैं आप लोगों को देता हूँ, गुरु और शिष्य के परंपरा चलने वाला मंत्र। हमारा एक दर्शक ने बोला था कि गुरुजी आपके सारे मंत्र जो कि ग्रामीण मंत्र हैं और सभी मंत्र कार्य करते हैं। तो बाबू मैं कभी भी आप लोगों को किताबी मंत्र नहीं देता हूं, ताकि आप लोग अगर कहीं पर भी साधना कर रहे हैं तो आपके साथ कोई अनहोनी या कुछ ऐसा घटना हो जाए कि आपके परिवार को जो कि झेलना पड़े। तो मैं आपको जितना भी मंत्र देता हूं मैं खुद उसको स्वयं पहले एक बार प्रयोग में लेता हूं, तब मैं आपको वह मंत्र देता हूं, ताकि जितने भी हमारे गुरु मंत्र आप लोगों को दिए हैं, हमें सिखाए हैं, हमें पढ़ाए हैं, वही मंत्र मैं आप लोगों को देता हूं, ताकि आप कहीं पर भी अगर साधना कर रहे हैं तो अपनी खुद की सुरक्षा कर सके। तो हमने ऐसे कई साधना आपको जो कि तामसिक साधना दिया हूं, तो वह साधना में आपको यह मंत्र काफ़ी काम आएगा। कोई भी साधना आप करिएगा तो इस सुरक्षा मंत्र अब लगा लेंगे। माता शमशान काली का है तो यह सुरक्षा मंत्र आपका जो कि स्वयं सुरक्षा करेगा, जो कि समझ। इसको आप किसी दूसरे व्यक्ति का भी सुरक्षा लगा सकते हो। अगर आप साधना करने के लिए गए तो आपको एक त्रिशूल लेना है, ठीक है। अगर त्रिशूल आपके पास नहीं है तो कोई भी कील चलेगा या चाकू चलेगा, ठीक है। आप बीच में गोला बैठकर इस मंत्र को 3 बार पढ़कर जो कि अपना एक बार जो कि गोलाई आप खाँच लीजिए, ठीक है, रिंगन बना लीजिए। देखोगे आपको किसी भी प्रकार का भूत प्रेत उसमें एक चींटी तक नहीं घुस सकता। आपके जो कि गोला जो कि रिंगन है उसमें एक चींटी तक नहीं घुस सकता। पहले तो आप यह सुरक्षा लगा लीजिए। फिर आप साधना से पहले जब उठेंगे तो इसी मंत्र को पढ़कर आपको जो कि कट मारना है, गोड़े का निशान मार दोगे, देखोगे वह रिंगन कट जाएगा, जो कि समझ लो, ठीक है। पहले ये आपको प्रयोग करना है। अगर आप किसी दूसरे को प्रयोग करना है, किसी दूसरे के ऊपर सुरक्षा करना है आपको, जो कि समझ लो अगर वो आपके साथ गया है
या फिर घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं उनके ऊपर अगर सुरक्षा डालना है तो इसी मंत्र को पढ़कर आप 21 बार एक नींबू दे दीजिए उसके जेब में। देखोगे उसका सुरक्षा माता शमशान काली करते रहेंगे। उसको किसी भी प्रकार का भूत प्रेत जिन जिन्नात या शमशान में लेकर चले जाइए, उसको शमशान में भी सुला कर लेकर चले आओगे तो भी उसको भूत प्रेत ना दिखाई देंगे, ना उसको महसूस होगा, ना तो उसको भूत प्रेत उसको रास्ते से उसको लगेंगे। एक तो यह सुरक्षा है। अब मान के चलो कि अपनी घर की सुरक्षा कैसे करना है नकारात्मक क्रियाओं को, तो आपको सबसे पहले एक नारियल लेना पड़ेगा और एक बूंदी का लड्डू और आपको 5 नींबू, 5 जायफल, 11 सुई लेकर इसी मंत्र को 108 बार जो कि पढ़कर इसी किसी काले कपड़े में जो कि बांधकर उसको आप अपने जो आपका मकान है उसके द्वार पर लटका दीजिए कील मारकर। उसमें एक त्रिशूल भी रहेगा। देखोगे किसी भी प्रकार का भूत प्रेत जिन जिन्नात या कोई तांत्रिक आपके ऊपर बाण भी चलाएगा तो देखोगे वही गठरी का जो पोटली होता है वो आपके घर का सुरक्षा करेगा। यह मंत्र एक काम में और आता है। अगर आप इस प्रकार से अगर लगा देते हैं तो आप किसी त्रिशूल में पढ़कर इस मंत्र को अपने अगर छत के ऊपर अगर आप लगा देते हैं, देखोगे आपके छत के ऊपर जो कि बिजली नहीं गिरेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब बिजली चमकती है, बारिश जब होता है तो कहीं ना कहीं आपके मकान पर गिरता है तो आपका मकान जो कि फट जाता है और आपको जो है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अगर इसी को मंत्र पढ़कर जो कि त्रिशूल बनाकर जो कि अपने गले में अगर पहनते हो तो आपको बिजली कभी नहीं मारेगा। तो यह मंत्र को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। हालांकि अमावस्या वाले रात को आपको इस मंत्र का एक माला कर आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सामग्री नहीं लगेगा। आप थोड़ा शराब और जो कि तेल का दीपक और थोड़ा बहुत मिठाई कलेजी रख लीजिएगा, ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। चलिए फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली।